हेलो दोस्त, मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हमारी नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 14 है, संख्या पद्धति की क्लास 14 है। तो हम क्लास 13 में क्या पढ़ रहे थे? तो क्लास 13 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल कर रहे थे। इसी तरह हम क्लास 14 में भी क्या करेंगे? क्लास 14 में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हल करेंगे। ठीक है, तो कल कहाँ तक पढ़ चुके थे आप लोग बताइए? कल कहाँ तक पढ़ चुके थे? सर 61 नंबर तक क्वेश्चन हल कर चुके थे। कहाँ तक? 61 नंबर तक बस हल कर चुके थे। हाँ, तो ठीक है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन 62 में तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? निम्न में से कौन सी संख्या 35 से पूर्णतः विभाजित है? ऐसी कौन सी संख्या है जो 35 से पूर्णतः विभाजित है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें पता करना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 35 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक, तो देखिए 35 किसका किसका कॉम्बिनेशन सेट है? 35 किसका किसका कॉम्बिनेशन सेट है? ठीक है, 35 किसका किसका कॉम्बिनेशन सेट है। 35 किससे किससे डिवाइड होता है सर? तो 35, 35 5 और 7 से डिवाइड होता है। 35 किससे किससे? तो सर 5 और 7 से डिवाइड होता है। 5 का नियम क्या कहते हैं? लास्ट में जीरो होना चाहिए या 5 होना चाहिए? तो लास्ट में कितना होना चाहिए? तो इकाई के स्थान पर जीरो होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो हमें क्या दिख रहा है सर? पांच, चारों ऑप्शन में जीरो या 5 दिख रहा है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करते हैं? तो 5 का नियम तो सेटिस्फाई कर रहा है, 5 का रूल सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? 7 का। तो हम 7 का नियम क्या बताए थे? तो 7 का नियम बताया गया था कि सर, अब हम देखते हैं सात, सात का ऐसी कोई भी संख्या निकाल पता करते हैं, ऐसी कोई संख्या ज्ञात करते हैं जो 10 के मल्टीप्लाई में हो। उसके नजदीक की कोई ऐसी संख्या ज्ञात करते हैं जो 10 के मल्टीप्लाई में हो। तो 7 त्रिक 21, कितना? 7 त्रिक 21। तो इसकी 21 देखिए कहाँ? तो 20 के नजदीक में है, 20 के नजदीक में। ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो देखिए 10 इंटू 2 क्या हुआ है? 10 दूनी 20, 21 से 20 हुआ तो माइनस हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सब में 7 का नियम क्या है कि उसके इकाई के स्थान को दुगना करके फिर क्या करें? माइनस करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, क्या करते हैं? उसके इकाई के स्थान को हटा करके अगली संख्या से माइनस कर देंगे। ठीक, अब देखिए जीरो का कोई मतलब नहीं, पहला ही ऑप्शन उठाते हैं। 33 880, जीरो से कोई मतलब नहीं, हम आठ लेते, आठ, आठ दूनी 16, इसमें 16 माइनस कर देते हैं। 8 में 6 के दो, 3 में से एक गेंद दो, 322, फिर दो लेते हैं, दो दूनी 4, ये वो 28। 28 क्या 7 से डिवाइड है? हाँ सर, 28 7 से डिवाइड। बहुत सबसे अच्छा काम ये होगा सर कि हमें पहला ही ऑप्शन से बस आंसर मिल गया, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। पहला ही जवाब सही, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब आपके मन में होगा सर पता नहीं दूसरा भी सही हो सकता है, तो देखिए 17, दूसरा भी चेक कर लेते हैं। 17 580, जीरो से कोई मतलब नहीं, हाँ 8 लेते हैं, 8 का दूना, 8 दूनी 16, माइनस कर देते हैं, 15 में से 6 गए 9, 4 वहां से एक गए 5 1, फिर 9 लेते हैं, 9 दूनी 18, तक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेरा पहला ऑप्शन सही है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाले प्रश्न आपको समझ में आ गया। अगले प्रश्न क्या है? नेक्स्ट
निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ऐसी ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, 11 का नियम क्या है, अल्टरनेट। क्या करना है, हमें अल्टरनेट जोड़ करके दोनों को क्या कर सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा देना है। अब 1 7 6 0 4, अब इसमें 1 7 0 7 1 8, 8 माइनस 6 4 10 0, क्या हुआ 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, ये नहीं होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत। इसी तरह क्या करेंगे, हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, क्या है दूसरा, 9 8 6 3 7, अल्टरनेट 9 6 15 15 7, 9 6 15 15 7 22 माइनस 8 3 11, तो 11 का नियम क्या कहता है, या तो जीरो आना चाहिए, या तो जीरो आना चाहिए, या तो 11, या तो 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। ठीक, तो क्या हुआ, मेरा ऑप्शन बी नंबर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, ये प्रश्न समझ में आया? हाँ, ये प्रश्न अब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किस संख्या से विभाजित है। क्या कह रहा है, 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किस संख्या से विभाजित है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 2 की पावर 16, 2 की पावर 16, ये बताइए हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 की पावर 2 माइनस 1। अब 2 की पावर 8 कितना होता है, तो 2 की पावर 8 होता है 256, कितना 256 की पावर, तो एक को क्या लिख सकते हैं हम, क्या एक की पावर में स्क्वायर लगा सकते, एक की पावर 2 लिख सकते हैं, हाँ। 2 की पावर 8 को हम 256, इसके ऊपर स्क्वायर था, हम स्क्वायर लगा दिए, माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, अब एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला आप बहुत पहले कक्षा 8 या 6 या 7 में पढ़ चुके होंगे। तो क्या करते हैं, 256 पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, तो हम क्या करेंगे, तो 256 प्लस 1, 256 प्लस 1 इक्वल टू 257, मल्टीप्लाई 256 की 256 माइनस 1 255। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किस संख्या से विभाजित है। अब हमें पता करना है कि ये किस संख्या से विभाजित है। सबसे पहले हम किससे चेक करेंगे सर, 11 से। 11 से क्या ये डिवाइड है, तो देखो 11 दूनी 22, 3 बचा, 11 3 33, नहीं 11 दूनी 22, 3 बचा, 11 3 33, ये 11 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, 13 से चेक करते हैं, क्या ये 13 से डिवाइड है, 13 13 कम 13 12 बचा, 13 रिमाइंडर 12 बचा, 13 104, 13 117, तो ये नहीं करता। 13 दूनी नहीं, 13 कम 13 12 हुआ, 135, तो ये भी 13 से नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, अब किससे, 17 से चेक करते हैं सर, ठीक, क्या ये 17 से डिवाइड है, तो 17 कम 17 8 बचे, तो ये संख्या तो नहीं कट रही, 17 कम 17 8, 17 बचे 85, हाँ सर ये, हाँ सर ये 17 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब बोलेंगे सर 257 तो नहीं कट रहा था, अब हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 5। अब देखिए, अगर 5 से ये एक संख्या डिवाइड हो जा रही, तो क्या ये भी तो एक संख्या, ये भी तो डिवाइड हो जाएगी, मल्टीप्लाई नहीं करता। अगर उसमें से कोई भी एक संख्या है, जैसे कोई दिया 2 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 10, अगर उसमें से 5 कट गया, तो समझ लो वो पूरी संख्या किससे कटेगी, वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
अगला प्रश्न नेक्स्ट, कोई संख्या 7749 49 58 A 9 6 B 72 से पूर्णतः विभाजित होती है तो ए और बी के मान क्रमशः होंगे। क्या पूछ रहा है? 7749 58 A 9 6 B डिवाइड 72 से पूर्णतः विभाजित है तो ए और बी के मान। 72 का नियम क्या कहता है सर? ये 72 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। 72 का नियम सर ये 8 और 9 से डिवाइड होना चाहिए। किससे? 8 से डिवाइड होना चाहिए और 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है। 8 का नियम क्या कहता है सर? लास्ट का 3 अंक किससे डिवाइड होना चाहिए? तो 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए 96B डिवाइडेड बाई 8, 8 एकम 8, 8 एक बचा 8 दूनी 16, तो ये पूरा पूरा कर दे। तो हमें क्या है सर कि बी के स्थान पे या तो 0 आएगा या तो 8 आएगा। बी के स्थान पे क्या आएगा? या तो 0 आएगा या तो 8 आएगा, क्योंकि देखिए 96 जो पूरा पूरा कट जा रहा है, तो 96 क्या हो रहा है? वो पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। 8 एकम 8, 1 बच्चा रिमाइंडर, 8 दूनी 16 कट गया। तो ये अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तब भी तो 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर हम 8 रखेंगे 8 एकम 8 तब भी तो ये 8 से भी डिवाइड होगा। इसलिए बी का मान क्या आएगा? 0 या आएगा या तो 8 आएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं, अब 9 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग 7749 4958 A 96 क्या रखते हैं? पहले हम 0 रख देते हैं। बी का मान क्या रखते हैं? सबसे पहले हम 0 रख के चेक करते हैं। अब देखिए 9 का डिजिटल सम लगाते हैं, तो 9 से 9 कट गया, 9 कट गया। ठीक, 5 4 9 कट गया, 8 6 14, 7 7 14, 14 6 20, 20 8 28, तो ये भी पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है। अब देखते हैं ए प्लस ओके 1 मिनट, 7 7 14 8 8 तो 9 का रूल फिर से चेक करते हैं ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा लग रहा कहीं। 774958A96B। ठीक है, अभी बी हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, 9 से 9 कट हटा, 5 से 5, अब क्या बचा? 8 से 14, 14 7 21, 21 7 28, तो क्या हुआ? 28 में 1, 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 9। देखो 7 7 14, 14 8, 22 22 28, 28 में 27, तो 9 से पूरा पूरा डिवाइड, रिमाइंडर 1 आ रहा, तो 1 प्लस ए प्लस बी। अब हम क्या करते हैं? बी का मान रखते हैं। क्या? बी का मान 0 या तो 8 रखते हैं, 0 या तो 8 रखते हैं। तो 1 प्लस, अगर हम क्या रखें? ए प्लस 0 इक्वल टू 9, तो क्या ये पूरा पूरा कट रहा है सर? अगर हम क्या रखते हैं? पहले 8 रखते हैं। ठीक है, तो 8 से 9 क्या पूरा पूरा? हाँ सर। ए की वैल्यू क्या निकल के आई? ए की वैल्यू सबसे पहले 8 निकल के आएगी। कितनी? 8। वी का मान क्या आएगा? वी का मान क्या आएगा? तो 1 प्लस ए प्लस 8, 8 1 9, फिर इसमें क्या आएगा? ए की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है। अगर हम v के स्थान पे 0 रखते हैं तो a की वैल्यू 8 आती है। अगर v के स्थान पे 8 रखते हैं तो a की वैल्यू सर 0 आती है। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छे से आपको देखना है। अगर हम एक b के स्थान पर 0 रखते हैं तो a की वैल्यू 8 निकल के आती है। अगर हम
v के स्थान पर 8 रखते हैं तो 8 एक 9, ये पूरी पूरी डिवाइड हो जा रही, तो a की वैल्यू क्या आएगी, तो 0 आएगी। अब हमें a और b का मान क्या आया सर, a b, अगर जब हम b की वैल्यू 0 रखते हैं, a की वैल्यू 8 निकल के आई थी, ठीक है। अगर हम v का मान 8 रख देते हैं, a की वैल्यू 0 आएगी, ठीक। अब हमसे पूछ क्या रहा है, a और b के मान क्रमशः क्या होंगे, तो देखो एक स्थान पर 7 है, ये हो ही नहीं सकता, इसमें 5 है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी 5 है, ये भी नहीं हो सकता, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो समझ में आया, देखिए 77495896 बी डिवाइडेड बाई 72, 72 से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। 72 का रूल क्या कहता है कि सर 8 से डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। 8 का नियम क्या कहता है कि लास्ट का 3 अंक किससे डिवाइड हो जाएगा, लास्ट का 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो 8 से हम डिवाइड करते हैं 96 बी को, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 8 एक कम 8, 1 बचा रिमाइंडर, 8 दूनी 16, तो बी के स्थान पर क्या आया, या तो 0 निकल के आएगा या तो 8 निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद हम 9 से चेक करते हैं, 9 से पूरी संख्या लिख देते हैं, 7745 लिख देते हैं। उसके बाद क्या, डिजिटल सम लगा करके फिर हमें क्या निकला, 1 प्लस ए प्लस बी, क्या निकल गया था, 1 प्लस ए प्लस बी। अगर हम बी के स्थान पर 0 रखते हैं, बी के स्थान पर 0 रखते हैं, तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 8 निकल के आएगी। और इसी तरह हम बी के स्थान पर अगर 8 रख देते हैं, बी के स्थान पर 8 रख देते हैं, ए की वैल्यू तो 0 निकल जाएगी। तो हमें क्या निकल, दो दो मान इसके निकल के आए, संभावित मान 2 आए, एक मान 8 आ गया या तो 0 आया, बी का मान अगर 0 8, अगर हम ए की वैल्यू बी का मान 0 रखते हैं, बी का मान 0 रखते हैं, ए का मान 8 होगा। अगर हम बी का मान 8 रखते हैं, ए का मान 0 होगा। तो ठीक है, क्या पूछ रहा है, ए और बी के मान क्रमशः होंगे, तो देखिए इसमें 7, ए के स्थान पर 7 था तो ये होगा नहीं, ए के स्थान पर 5 था तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी क्या था, ए के स्थान में 5 था, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, 6 अंकों की संख्या 123 एक्स वाई जेड 7 11 व 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x माइनस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। तो आपकी क्या पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या लिखिए IMP, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। तो 6 अंकों की संख्या है 123, पहले हम ज्ञात करते हैं 7 11 13 का नियम, 7 11 13 का रूल। 7 11 13 का रूल क्या होता है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं हम, क्या, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। एक मिनट, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई भी संख्या हो, जैसे कोई संख्या हो वो 6 के सेट में हो जाए, या तो 6 के मल्टीप्लाई में का सेट होना चाहिए, जैसे कि ए ए ए ए ए ए ए, देखो इसमें क्या है, या तो 6 का सेट होना चाहिए या तो 6 के मल्टीप्लाई का सेट होना चाहिए। पहला सेम नंबर होना चाहिए, सेम नंबर, या तो सेट होना चाहिए किसका, तो 6 का 12 का या तो 18 का, ऐसे 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 सेट होना चाहिए। सेट कितनी होना चाहिए, 6 के होने चाहिए, या तो सेम नंबर होने चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए और 6 के सेट होने चाहिए, जैसे 2 2 2 2 2, ठीक है। तो इसमें 6 हैं, इसमें भी 6 के सेट ही हैं, ठीक। तो क्या हुआ, ये होगी हमारी ये क्या संख्या, ये संख्या 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी, 13 से भी डिवाइड होगी, 91 से भी डिवाइड होगी, 101 से भी डिवाइड होगी, 143 से भी डिवाइड होगी, 1001 से भी डिवाइड होगी। तो ये सब संख्याएं क्या है, ये सब संख्याएं हमारी इससे डिवाइड होगी। अब एक नियम और इसमें, अगर कोई संख्या है एक्स वाई जेड, अगर 3 संख्याएं सेम है 1 2 3, जस्ट वही रिपीट हुआ, वही संख्या फिर से रिपीट हो गई, जैसे 1 2 3 1 2 3, तो वो भी संख्याएं
7, 11, 13, 91, 101, 143, 1001 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं ऐसे करके, किससे किससे डिवाइड होगी, तो 7 से डिवाइड होगी, 13 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी, 91 से भी डिवाइड होगी, 101 से भी डिवाइड होगी, 143 से भी डिवाइड होगी, 77 से भी डिवाइड होगी। हाँ, क्या 77 से भी डिवाइड होगी, 77 से भी डिवाइड होगी, और 1001 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। हाँ सर, कॉन्सेप्ट में क्या है, अगर सेम नंबर होना चाहिए और का सेट होना चाहिए, उसके बाद या तो XYZ क्या कोई भी 3 संख्या दी, उसका जस्ट रिपीट अंक फिर से दिया गया है, तो भी संख्याएं क्या होंगी 7, 13, 11, 91, 101, 147, 1001, तो ये सबसे डिवाइड हो जाएगी। तो प्रश्न क्या करें, आइए हम प्रश्न बात करते हैं। 6 अंकों की संख्या 123 XYZ 7, 11 व 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x - y + z का मान क्या होगा। अब देखिए, हमें इसमें एक रूल पढ़ा, XYZ अगर 123 तुरंत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 123 7, 11, 13 में क्या कहता है कि जैसे 3 संख्याएं हैं उससे जस्ट रिपीट होगा, इसके बाद क्या होगा, वो संख्याएं जस्ट रिपीट होगी। जैसे 123 123, देखिए 123 ये 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा, 91 से भी डिवाइड होगा, 101 से भी डिवाइड होगा, 77 से भी डिवाइड होगा, 143 से भी डिवाइड होगा, और इसके बाद 1001 से भी डिवाइड होगा। तो ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, 123 XYZ किससे किससे डिवाइड होना चाहिए, 7, 11 और 13 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 7, 11, 13 का नियम क्या कहता है कि छह का सेट होना चाहिए, ठीक है, सेट होना चाहिए। इसको हम ऐसे लिखते हैं 123 123 7, 11 और 13। ठीक है, अब देखिए ये संख्याएं क्या 7, 11, 13 से डिवाइड होगी। हाँ, तो ये संख्या 123 123 7, 11 से डिवाइड होगी। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो x - y + z, x के स्थान पर क्या आया, तो x की वैल्यू हो गई ये, y की वैल्यू हो गई थी, ये हो गया z की वैल्यू। ठीक है, ये z की वैल्यू हो गई। ठीक, अब क्या पूछ रहे, x - y + z, x की वैल्यू कितना है, तो सर 1 है, और 2 की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, प्लस z की वैल्यू 3, 3 1 4, 4 में से 2 गए, तो मेरा आंसर क्या आएगा, वो 2 आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बात समझ नहीं, हाँ बहुत अच्छे से, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। 7, 11, 13, 91, 77, 101, 143, 1001 का रूल क्या कहता है कि सर कोई भी संख्या हो वो 6 के सेट में होनी चाहिए, तो 6 के मल्टीप्लाई का सेट होना चाहिए। जैसे 6, 12, 18, 24 डॉट डॉट इन्फानाइट तक, उसके बाद क्या होना चाहिए, सेम नंबर होने, सेम संख्या होनी चाहिए। जैसे 2 2 2 2 ये 6 के सेट होने चाहिए, तो 6 के मल्टीप्लाई में होने चाहिए। अगर नहीं है, अगर 3 संख्या है 1 2 3 1 2 3, तो ये भी संख्याएं क्या होंगी, जैसे XYZ जस्ट उसका रिपीट फिर होगा XYZ, तो वो भी संख्याएं क्या होगी 7, 11, 13 या 77, 91, 101, 141, 1001 से भी डिवाइड होगी। तो प्रश्न में क्या कह रहा था, 123 XYZ 7, 11 व 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x - y + z का मान क्या होगा। देखिए 123 XYZ, तो हमसे क्या, हमें ये बता रहा है 7, 11 और 13 से डिवाइड होना चाहिए। 7, 11, 13 के नियम क्या कहता है सर, 123 अगर कोई भी 3 संख्याएं दी हैं, उसका जस्ट रिपीटेड संख्या ही क्या होगी, वो 7, 11, 13 से ही डिवाइड होगी। इसलिए हम लिखते हैं 1 2 3 1 2 3 डिवाइडेड बाई 7, 11, 13। तो x की वैल्यू क्या आई, 1 निकल गई, y की वैल्यू क्या आई, तो 2 निकल गई, 3, z की वैल्यू सब 3 है, तो हम तीनों का मान रख देते हैं x - y + z, तो मेरा राइट आंसर क्या निकल गया सर, 2 निकल गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन क्या है, दो अंकों की संख्या को दोहरा कर एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 36 परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि जैसे दो अंक हैं, जैसे दो अंक हैं क्या, कि दो अंक है, वो दो अंक है उसको दोहरा कर एक 4 अंकों की संख्या, जैसे कि हम बताते हैं आपको कि 2 देखो क्या उसमें एग्जाम्पल में देवा इसे 36 36। अब क्या पूछा किससे डिवाइड हो जाएगी, कौन सी ऐसी संख्या है जिसके द्वारा ये पूरी पूरी डिवाइड हो सकती है। अब देखो क्या 36 36 मान लो हम 100 से डिवाइड कर दें, ये बताइए क्या हम इसको 3600 प्लस 36 लिख सकते हैं, 3600 प्लस 36 लिख सकते हैं। हाँ सर, इसको हम 3600 प्लस 36 लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 36 का कॉमन ले लेते हैं, जब 36 का कॉमन लेंगे तो अंदर वन कितना बचेगा, तो बचेगा अब +1। अब क्या होगा 36 गुणे 101, तो क्या पता लगा कि 36 अगर कोई दो अंकों की संख्या लिखे उसे दोहराकर हम 4 अंकों की संख्या बनाते हैं, तो वो क्या मिला क्या, तो 101 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, 101 तरह से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। एक क्वेश्चन छोटा सा और एक एग्जांपल और, जैसे 57 दो संख्या है, तो दोहरा कर एक हम 4 संख्या बनाए 57 57, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5700 प्लस 57, जब इसमें से हम 57 कॉमन लेंगे, यहाँ 100 + 1, तो 57 गुणे 101। देखिए हर संख्या में अगर जब कोई दो संख्या होगी उसको दोहराकर हम 4 संख्या बनाते हैं, तो संख्या हमेशा 101 से ही डिवाइड होगी, किससे, 101 से ही डिवाइड होगी। ठीक, तो यहां तक समझ में आया। हाँ, अगले प्रश्न बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, वंशिका ने अपने एसएससी वंशिका ने अपने एसएससी प्रवेश पत्र में अंकित 6 अंकों के रोल नंबर को देखते हुए कहा कि यदि वह शुरुआत के 2 अंकों को 3 से गुणा करे तो गुणनफल के बाद सारे अंक 1 प्राप्त होते हैं, यदि अगले 2 अंक को 6 से गुणा करे तो सारे अंक 2 प्राप्त होते हैं, तथा तथा अंतिम दो अंक को 9 से गुणा करे तो सारे अंक 3 प्राप्त होते हैं, तो संख्या के अंकों का योग क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं, वंशिका ने अपने एसएससी प्रवेश पत्र में अंकित 6 अंक के रोल नंबर, वंशिका ने क्या कहा, तो मैं जैसे एसएससी के प्रवेश पत्र में अंकित 6 अंक के रोल नंबर को देखते हुए कहा कि यदि बस शुरुआत के 2 अंक, पहले हम एक 6 अंक की क्या लेते हैं, एक संख्या लेते हैं A B C D E F, ये मेरी 6 अंक की संख्या हो गई। तो कहा यदि शुरुआत के दो अंक को 3 से गुणा करते हैं, शुरुआत के 2 अंक को 3 से गुणा करते हैं, तो ए बी पूरे 3, तो क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, के बाद सारे अंक 1 प्राप्त होते हैं, यदि अगला 2 अंक सी डी है, सी डी गुणे किससे गुणा करते हैं, अगले 2 अंक को 6 से गुणा करते हैं, जब हम 6 से गुणा करेंगे तो क्या, तो सारे अंक 2 प्राप्त होते हैं। इसी तरह अंतिम 2 अंक को 9 से गुणा करते हैं, अंतिम 2 अंक क्या है, ई एफ, ई एफ गुणे 9, तो क्या प्राप्त होते हैं, तो सभी अंक 3 प्राप्त होते हैं, कितने, 3। अब हमसे ये तो नहीं बोला गया कि इसमें एक ही 1 प्राप्त होगा, दो ही, तीन, एक एक संख्या ही प्राप्त होगी, तो हम इसको क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं, 1 एक एक प्राप्त होगा, क्या बोला, 3 ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आई, हाँ यहां तक बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई है। तो संख्याओं का योग पूछ रहा है। अब देखिए 111, 222, 333, कोई भी संख्या जब रिपीटेड होती है 1 1 1 1 1 2 2 2, तो वो संख्या हमेशा 37 से डिवाइड होगी, 37 37 37,
7। ठीक है, क्या करते हैं अब हम, क्या पूछ रहा है, संख्याओं की अंकों का योग। तो 37 37 37, तो 7 3 10, 7 3 10, 7 3 10, 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 10 10 10 20, बस 20 तक 30। तो राइट जवाब क्या निकल गया सर? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 30 मेरा सही जवाब होगा। क्या 30 मेरा सही जवाब होगा? ठीक है, तो ये बात समझ में आई। देखिए क्या कह रहा था कि छह अंक की कोई संख्या है, अगर उसके पहले दो अंकों को हम 3 से गुणा करते हैं तो उसका जो संख्या प्राप्त गुणनफल प्राप्त होता है वो सारे अंक एक प्राप्त होते हैं। तो देखिए इसमें क्या सारे अंक एक प्राप्त होते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं कि एक संख्या वन ही प्राप्त होगी। क्या एक ही संख्या वन प्राप्त होगी? नहीं, उसमें कितना भी हम मान ले सकते हैं, वन 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 वन, टू टू टू, ऐसे। जस्ट इसी तरह क्या है, अगर अगले दो अंकों को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से गुणा करते हैं, सीडी को हम 6 से करेंगे तो दो 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 प्राप्त होगा। इसी तरह ईएफ को हम क्या 9 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा सर? थ्री 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 थ्री, बहुत दूर तक प्राप्त होगा। तो क्या पूछ रहा है? संख्याओं का योग। अगर कोई भी संख्या वही संख्या रिपीटेड हुई है तो वो 37 से हमेशा डिवाइड हो जाएगी। तो इसी तरह ये भी 37 से डिवाइड हुई, इसी तरह तो क्या होगी? थोड़ा सॉरी गलत हो गया। तो वो संख्याएं अतिरिक्त, हाँ ठीक है सही है। तो वो संख्या 37 से पूरी पूरी डिवाइड, 10 10 10 10 20 10 30, वे संख्याओं का योग क्या निकल गया है सर? वो 20 निकल गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न क्या? यदि n इक्वल टू 444 डॉट 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 44 पी 5555 में कुल 200 अंकित 231 अंक हो तथा यह 7 से पूर्णतः विभाजित हो तो p का मान क्या हो? यदि p ठीक बीच का अंक है तो। अब मैटर फंस गया भाई साहब कि p क्या है? वो ठीक बीच का अंक होना चाहिए। देखिए 7 का नियम क्या कहता है? 7 11 13 का नियम, ए बी सी ऐसे ही संख्या होती है तब भी वो 7 से डिवाइड होती है। ए 6 का सेट होगा तब भी ये संख्याएं डिवाइड होगी। अगर दो 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 ये भी 6 के सेट में होंगे या तो 6 के मल्टीप्लाई के सेट में होंगे तब भी वो संख्याएं 6 से डिवाइड, 7 या 11 13 से डिवाइड होनी चाहिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या पूछा गया? यदि n इक्वल टू इतना तो 200 अंकित 231 अंक हैं तो p क्या है? वो बीच में है। कितना? p जब बीच में है, p जब अगर बीच में है 231 टोटल अंक है, कुल कितने? 231। p बीच में है तो अब जब p बीच में है तो इसके बगल में कितनी संख्या आएंगे? तो एक संख्या घटेंगी, 230 डिवाइडेड बाई 2, तो सर क्या आएगा? 115। 115 संख्या इधर होगी और 115 संख्या इधर होगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गई? हाँ सर, यहाँ तक बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई। 115 अंक इधर होंगे, 115 अंक इधर होंगे। अब क्या पूछ रहा है कि हमसे क्या पूछ रहा है कि यह 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। किससे? तो 7 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। अब हम जब एक तो कितना, तो 115 में अगर हम 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6, तो कितना बचा? 5। अब हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ यहाँ लिखते हैं 4p5, 114 संख्या इधर बच गई, 114 संख्या इधर बच गई। तो अब ये बताइए क्या ये संख्या मेरी पूरी पूरी डिवाइड होगी 6 से? 114 संख्याएं क्या 6 से पूरी पूरी डिवाइड होगी? तो देखियो 114 डिवाइडेड बाई 6, 6 कम 6, 11 में 5, तो 6 9 54। तो हाँ सर, 114 जो है वो पूरी पूरी डिवाइड होगी, 114 6 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। इसी तरह जब 114 संख्याएं इधर 6 से पूरी डिवाइड हो जा रही है और 114 संख्या इधर 6 से पूरी पूरी
डिवाइड हो जा रही हैं, तो मेरी क्या संख्याएं बच रही हैं? तो जब ये संख्याएं इधर यहाँ तक पूरी पूरी डिवाइड हो जा रही है, इधर भी यहाँ तक क्या हो रही है, वो पूरी पूरी डिवाइड हो जा रही हैं, तो हमको क्या बचता है? 4b5। कौन सी संख्या बचती है? 4b5 डिवाइडेड बाई 7। बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि हमें कितनी संख्याएं दी हैं, उसको हम छा के पेयर में बनाते हैं, छा के जोड़े में बनाते हैं। जब हम छा के जोड़े में बना देंगे तो संख्याएं क्या होगी, पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या बचता है लास्ट में? लास्ट में 3 ही अंक बचेगा, 4b5। अब चेक करना है क्या ये संख्याएं 7 से डिवाइड हो। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं। पी के स्थान पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखते हैं कि जो 7 से पूरी पूरी डिवाइड। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करते हैं तुरंत कि ऑप्शन अगर हम रखते हैं, कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही उसका जवाब होगा। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो 455 डिवाइडेड बाई 7। अगर हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना, 45 से ज्यादा नहीं जाए, तो 7 छंग 42। कितना? 7 छंग 42, रिमाइंडर 3 बचा, 7 बचे 35। तो मेरा जो है सबसे अच्छी किस्मत वो पहले ऑप्शन से ही सही हो गया। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ, यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न क्या है? एक 99 अंकों वाली संख्या में पहला व आखिरी अंक दोनों 2 हैं। ठीक है, n 11 के द्वारा विभाजित तदनुसार बीच का अंक कौन सा होगा? क्या जैसे ये प्रश्न था, जैसे ये प्रश्न था, जस्ट वही टाइप का प्रश्न ये भी है। क्या पूछ रहा है? 99 अंक है, क्या 99 अंक है, उसमें जो बीच का पहला व आखिरी अंक है वो दोनों 9 है। अब बीच का स्थान क्या है? तो n है। देखो 99 अंक है, 9, ये बीच का स्थान n है। इसी तरह क्या है, ये भी। ठीक, यहाँ तक समझ में आई? हाँ सर, यहाँ तक बहुत अच्छे से। इसके भी आगे होगा तो इसके भी आगे कोई तो होगी। अब हम क्या करते हैं, n 11 के द्वारा विभाज्य है, n जो है वो 11 के द्वारा विभाज्य। अब देखिए जब n बीच में है, n कहाँ है? तो बीच में है। इसके कितना, 99 में, 99 में वन संख्या घटी 98, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 49। तो 49 संख्याएं इधर होंगी, 49 संख्याएं, कितना, 49 नहीं, हाँ, तो 49 संख्याएं इधर होंगी, 49 संख्याएं क्या होगी मन, इधर होगी। ठीक, अब देखिए क्या 49 से 49 6 से पूरी पूरी डिवाइड होती है? तो सर नहीं। किससे? 49 6 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, तो 6 48। तो मेरा एक संख्याएं जो है वो बच जा, एक रिमाइंडर बच जा रहा है। तो मेरा कहाँ तक डिवाइड होगा सर? ये एक संख्या यहाँ तक, 48 ही संख्याएं डिवाइड होगी। इसी तरह जस्ट यहाँ तो 48 संख्याएं ही डिवाइड होगी। अब क्या बचा? 2n2, क्या? तो 2n2 डिवाइडेड बाई 11। तो 2n2 क्या होना चाहिए, 11 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। अब 11 का विभाज्यता के नियम क्या कहता है कि अल्टरनेट, अल्टरनेट संख्या को हम जोड़ करके उसका सब्ट्रैक्ट घटा देते हैं, उसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। तो क्या करना है, एक्स की वैल्यू ऐसी कौन सी संख्या रख दें कि जो 0 आ जाए, या तो 11 आ जाए, या तो 11 का मल्टीप्लाई आ जाए। तो सर एक सबसे आसान तरीका, एक्स की वैल्यू हम क्या रख दें, तो 4 ही रख दें। जब हम 4 रखते हैं, एक्स 4 माइनस 4 इक्वल टू, तो 0 निकल के आता है। ठीक है, तो एक्स का मान क्या पता लगा सर, 4। तो ठीक है, जो है वो मेरा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमसे क्या दिया गया, 99 अंक की कोई संख्या है, क्या 99 अंक की कोई संख्या जिसके पहले और आखिरी संख्या में 2 है, पहली भी संख्या 2 है और आखिरी संख्या भी 2 है, और बीच की संख्या जो है वो n है।
तो 99 में जब बीच की संख्या n हो गई तो 49 इधर बची गई, 49 इधर, 98 संख्या बची, तो उसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं तो 49 संख्याएं। तो हम 49 को जब 6 से डिवाइड करते हैं तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। तो सर मेरा जो है वो 48 संख्याएं हैं जो पूरी पूरी 6 से डिवाइड होती है। तो एक दो बच गया। अब इधर भी ऐसे सेम टू सेम वही काम हुआ कि 6 से डिवाइड करते हैं 49 को, तो रिमाइंडर 1 बचता है। इसका मतलब 48 संख्या ही क्या होती है, वो पूरी पूरी डिवाइड होती है। इसलिए क्या बचा 2n2, 2n2, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है कि 2n2 क्या 11 से डिवाइड होगा। तो 11 का विभाज्यता के नियम क्या कहता है, 11 के विभाज्यता के नियम क्या कहता है कि अल्टरनेट दोनों संख्याओं को जोड़ करके उसको घटा देते हैं। तो 2 2 4, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एन की वैल्यू में एक्स लिख दी, ठीक है, कोई एन की जगह एक्स लिखे, 4 माइनस एक्स। अब हम 4 के एक्स के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या रख दें जो या तो 0 आ जाए, या तो 11 आ जाए, या तो 22 आ जाए, या तो 33, 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो हमें सबसे आसान क्या दिखा कि 4 में से 4 अगर घटा देंगे तो सर वो 0 निकल गया। एन की वैल्यू क्या निकल गई, तो एन की वैल्यू निकल गई सर 4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं क्या, जब संख्या 777 729 अंक को 91 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात करना। क्या करना है, हमें शेषफल ज्ञात करना है। अब क्या होगा, सेम टू सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है हमें। तो 7 7 7 7 7 डॉट 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 7 7 7 7 7 7 कहाँ तक, 729 अंक है। कहाँ तक, तो 729 अंक है। अब हम क्या करते हैं कि अगर 6 के सेट में कोई संख्या होंगी तो वो 7 से 11 से 13 से 91 से 77 से 143 101 1001 से क्या होंगी, पूरी पूरी डिवाइड हो गई। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका बनाते हैं 6 का सेट। जब 6 का सेट बनाएंगे तो वो 91 से डिवाइड हो। अब कितनी संख्याएं दी गई, तो 729 संख्याएं, कितनी बार, 729 अंक दिए गए हैं। अब हम 729 को क्या करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं। तो 6 एकम 6, 1 बचा, 6 दूनी 12, ये पूरा कर दिया, 6 एकम कम, रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर निकल के आएगा 3। तो 729 में अगर 3 घटा देंगे, 729 से अगर 3 घटाते हैं, 9 से 3 के 6 2, तो कितनी, 726 ऐसी संख्या होंगी, कितना, 726 ऐसी संख्या होंगी जो किससे डिवाइड हो जाएगी, तो 6 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएंगी। तो 726 ऐसी संख्या होंगी जो 6 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, 91 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 726 ऐसी संख्या है जो 91 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती। 3 ऐसी संख्या है जो वो नहीं डिवाइड होंगी, क्या, वो नहीं डिवाइड। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इसका रिमाइंडर पूछ रहा है। 91 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात करना है। अब देखते हैं, तो 3 संख्या बची, 7 7 7 डिवाइडेड बाई 91। अगर हम 91 से डिवाइड करते हैं तो क्या, 91 डिवाइडेड बाई 7 7 7। अब इसको कितनी बार ले जाते हैं, 9 8 8 कम 8 9 72, 9 9 कम 9, तो 9 बार ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम इसको 8 बार ले जाएंगे। 8 एक कम 8, 8 9 72, तो 15 में 17 में से 8 गए तो 9 बचा, 6 में से 2 गए तो 7, रिमाइंडर जो निकल गया वो 49 निकल गया। कितना आया, तो रिमाइंडर 49, 49 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर आया। ठीक है, यहाँ तक समझ आई, हाँ सर यहाँ तक बहुत अच्छे से। तो एक बार फिर से रिपीट कर दें, हाँ एक बार सर फिर से समझा दीजिए। जब संख्या 777 729 अंक दिए गए हैं, कितने, तो 729 बार दिए गए, 7 कितनी बार, सर 729 बार दिया गया है। तो हम क्या लिखते हैं, 700 7 7 को 729 बार लिख देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, 6 का सेट बनाते हैं।
अगर कोई संख्या छह के सेट में है या तो तीन संख्या है उसका रिपीटेड है वो भी छह के सेट में है तो वो संख्या है 91, 7, 11, 13, 101, 143, 1001, 77, फिर क्या होगी वो डिवाइड होगी। तो क्या करना हमें छह का सेट, तो हम छह से क्या किए 729 को डिवाइड किए, फिर रिमाइंडर कितना बचा 3। तो 726 ऐसी संख्याएं हैं जो 91 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। 3 ऐसी संख्या बच गई जो 91 से डिवाइड नहीं होगी। इसलिए क्या करते हैं हम, तो 777 को 91 से डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या शेषफल बच गया सर 49। तो यही होगा, क्या पूछ रहा है तो वो शेषफल ही पूछ रहा था, इसलिए मेरा राइट आंसर 49 निकल गया। ठीक है, यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोग को समझ आ चुका होगा। अगला प्रश्न क्या है नेक्स्ट, कि आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, आज की क्लास मेरी जो है यहीं तक रहेगी। मिलते हैं आप तो अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों तक जरूर शेयर करना। धन्यवाद।